हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का वीडियो का पार्ट 3। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इन 10 क्वेश्चन के अलावा बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से किस जज या न्यायाधीश अर्थात न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि इनमें से किस जज या न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है। इन्हें ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हमारे कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे हमारे कौन? कुलदीप सिंह। इन्हें ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष यानी कि अर्थात पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी थी? भारत के किसी भी राज्य में की विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष यानी अर्थात स्पीकर कौन बनी थी? तो यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सन्नो देवी। यदि हमारी ये किस राज्य की थी? तो हरियाणा, जो हरियाणा की जो विधानसभा है उसकी अध्यक्ष बनी थी, और पूरे भारत में किसी भी राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सन्नो देवी। ये बनी थी हरियाणा जो है विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी, स्पीकर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दी थी? यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दी थी। यह आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान ने दी थी महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि। और शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, और बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, और इन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। इन्होंने गांधी जी को जादूगर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? यानी इकोनॉमिक इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है, या आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता किन्हें कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता। MS स्वामीनाथन जो थे इन्हें भारत में जो वो हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार यानी दिया गया था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी MS स्वामीनाथन को दिया गया था। और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें सन 1987 में दिया गया था। MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार सन 1987 में। और इन्हें भारत में क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। और इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता भी कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन दिया है एक अनरेस्ट हेकल। ये किस लिए जाने जाते हैं? तो अनरेस्ट हेकल ने इन्हें पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। किसका? इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? अनरस्ट हेकल ने। तो इन्हें अनरस्ट हेकल को जो है पारिस्थितिकी का पिता अर्थात फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। बात आई है अर्नीनेस, ऑप्शन सी है इसमें अर्नीनेस। तो अर्नीनेस किस चीज़ से संबंधित है? तो डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है इन्हें। किसका? गहन पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है अर्नीनेस को। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी का पिता कहा जाता है अर्नीनेस को। इसमें ऑप्शन नंबर है डी। ये AG टेंसले, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा इकोसिस्टम जो है हमारा, उस शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम जो हमारा वो होता है हमारा इकोसिस्टम, इस शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था। इसलिए AG टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है। इन्हें अनरेस्ट हेकल से कंफ्यूज मत कर देना। इन्हें पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन AG टेंसले को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, यहाँ ऑफ है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? यदि आंसर पता है आपको तो आंसर लगाइए कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसे कहा जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। किसे? रविंद्र कुमार सिन्हा को। अब इसमें एक ऑप्शन है बाबा आमटे, बाबा आमटे को आधुनिक, क्या आधुनिक भारत का गांधी, आधुनिक भारत का गांधी कहा जाता है बाबा आमटे को, आधुनिक भारत का गांधी, आधुनिक भारत का गांधी कहा जाता है बाबा आमटे को। और एक ऑप्शन है इसमें राजेंद्र सिंह, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष, जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। और एक इसमें है सलीम अली, सलीम अली को फादर ऑफ वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये जो हमारे पक्षी, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे गरीबों का वस्तुकार कहा जाता है? निम्न में किसे गरीबों का वस्तुकार कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि निम्न में से किसे गरीबों का वस्तुकार कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉरी बेकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को कहा जाता है। इसमें एक ऑप्शन आया है एडविन लुटियन, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो एडविन लुटियन जो थे, एडविन लुटियन साहब, इन्होंने संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली के वस्तुकार थे हमारे एडविन लुटियन। एडविन लुटियन किस किस चीज़ की इन्होंने वस्तुकारिता की थी? संसद जो भवन है, संसद भवन, उसके वस्तुकार थे हमारे एडविन लुटियन। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है और दिल्ली के वस्तुकार थे एडविन लुटियन। बात है हर्बर्ट बेकर, ये हमारे भी बहुत बड़े वस्तुकार हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की अधिकतर इमारतें हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाई गई थी। इसमें एक और नाम आया चार्ल्स कोरिया, तो चार्ल्स कोरिया को भारत 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चार्ल्स कोरिया दक्षिण कोरिया के हैं। सन 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था चार्ल्स कोरिया को। तथा इन्होंने भारत भवन, क्या हमारा भारत भवन का जो है डिज़ाइन किया था, इसे इन्होंने भारत भवन को डिज़ाइन किया था। भारत भवन कहाँ पर है? तो भारत भवन है हमारा भोपाल में, उसके हमारे वस्तुकार थे हमारे चार्ल्स कोरिया। जबकि गरीबों का वस्तुकार किन्हें कहा जाता है? तो लॉरी बेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घाना जो हमारा वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है हमारा, ये राजस्थान में पड़ता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो मानस पड़ता है हमारा असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? असम में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 एनटीपीसी के एग्जाम में भी आता है कि QWERTY कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? जो QWERTY कीबोर्ड होता है इसमें कितनी की होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताइए यदि आपको आंसर बताओ, QWERTY कीबोर्ड में कितने की होती हैं या बटन होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं? 104 बटन होते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है और आगे भी ऐसी करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? भारत की जो हमारी प्रथम देश भाषा या भारत की पहली देश भाषा किस भाषा को कहा जाता है? भारत की पहली देश भाषा, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पाली है इसे भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। किसे? पाली को। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने अपने सभी जो हमारा उपदेश हैं, यानी गौतम बुद्ध ने जो सभी अपने उपदेश है वो पाली में दिए थे। और यहाँ प्राकृत आई है तो महावीर ने जो सभी उपदेश दिए थे वो प्राकृत में दिए थे। बात संस्कृत की आई है तो संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डगलस इंजेलवर्ट ने किया था माउस का आविष्कार। इसमें आया है चार्ल्स वेवेज का नाम आया, इन्हें कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स वेवेज साहब को। तथा क्रिस्टोफर लेथम जो हैं इन्हें हमारा क्या कहा जाता है? तो इन्हें फादर ऑफ टाइप राइटर यानी फादर ऑफ टाइप राइटर कहा जाता है, टाइप राइटर, फादर ऑफ टाइप राइटर कहा जाता है हमारा क्रिस्टोफर हमारा लेथम को। इन्होंने जो है हमारा कीबोर्ड का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टाइप राइटर कहा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।